बस सब कुछ नष्ट हो जाए। स्वाभिमान और अभिमान ये दो शब्द हैं। स्वाभिमान भीतर उतरता जाता है और अभिमान सामने झलकता जाता है। स्वाभिमान और अभिमान दो। जिसने अभिमान का त्याग कर दिया, अहंकार जहां गया, अभिमान जहां गया, पर ब्रह्मा जी के भीतर तो ये अहम उत्पन्न हो गया था। ब्रह्मा जी के भीतर अभिमान आ गया था और ये अभिमान कोई थोड़ा बहुत नहीं था, बहुत बड़ा अभिमान था। सृष्टि का रचनाकर्ता में, सृष्टि का संहार करता में, सृष्टि को रचने वाला में, सृष्टि को बनाने वाला में, सृष्टि को चलाने वाला में। तब भगवान विष्णु को बुरा लग गया कि सब कुछ ब्रह्मा तुम कहते हो कि मैं कर रहा हूं। तो इतने में ब्रह्मा जी को लगा कि भगवान विष्णु कहेंगे कि सृष्टि को मैं रच रहा हूं, भगवान विष्णु कहेंगे सृष्टि को मैं चला रहा हूं, भगवान विष्णु कहेंगे सृष्टि की रचना करता मैं हूं। तो इतने में भगवान ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप कहते हो कि मैं ब्रह्मदेव अगर रचना करता नहीं हूं, संहार करता नहीं हूं, सृष्टि को चलाने वाला नहीं हूं, तो फिर इस सृष्टि को कौन चला रहा, कौन बना रहा, कौन संहार कर रहा? भगवान नारायण ने खुद का नाम नहीं लिया। भगवान नारायण ने कहा इस सृष्टि का यदि कोई रचना करता, कोई संहार करता, कोई चलाने वाला यदि है तो वो केवल एक देव अधिदेव महादेव हैं, इसके सिवाय कोई नहीं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना। यहां कोई दूसरा नहीं है जो सृष्टि को चला रहा है। भगवान विष्णु ने कहा यदि कोई सृष्टि चला रहा है तो शिव, यदि कोई सृष्टि को बना रहा है तो शिव, और यदि कोई सृष्टि का संहार करता है तो शिव है, इसके सिवाय कुछ नहीं। ब्रह्मा जी की बुद्धि में यह बात नहीं बैठी। एक बार ब्रह्मा जी के लिए भगवान शंकर ने पूरी लीला रची, पूरी लीला। शंकर भगवान जब विवाह कर कर नंदी पर बैठकर जाने लगे, और जैसे ही शंकर जी नंदी पर बैठकर जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने शिव जी को रोक लिया, हाथ जोड़े। ब्रह्मा जी के भीतर का अभिमान फिर झलका। ब्रह्मा जी ने कहा शादी आपकी थी, विवाह आपका था, पूरी सृष्टि को, जितने भी 33 कोटि देवता हैं उनको, जितने भी पशु हैं उनको, जितने पक्षी हैं उनको, जितने गंधर्व, जितनी अप्सरा, जितने नाग, जितने किन्नर, जितने पशु पक्षी जीव जंतु, सबको ब्रह्मा जी बोले देखो मैंने सबका भंडारा भोजन भरण पोषण किया, तुम्हारी शादी में शिव, तुम्हारी शादी। ओहो, शिव जी क्या नंदी रोककर कहा कि मैंने आपकी शादी में सबका भंडारा भोजन किया? कई बार यहाँ या तो शिव पुराण की कथा है, आपको पहले भी कहा है, आज फिर कहते हैं, कथा करवाने वाला भी शिव है, कथा बाचने वाला भी शिव है, और कथा सुनने वाला भी शिव है। यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, कोई दूसरा नहीं है। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा यहाँ कोई दूसरा नहीं है, यहाँ केवल शिव है। यहाँ जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, जितने बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं, जितने मेरे भाई बैठे हुए हैं, ये सब शंकर का एक स्वरूप है। और कथा करवा कौन रहा है?
महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज के रूप में कहीं शिव ने इनको पकड़ लिया, अपना गण बनाकर इनको आगे कर कर फिर धीरे से विधायक जी को जोड़ लिया, फिर धीरे से पूरी टीम को जोड़ लिया, फिर धीरे 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 पूरा भीलवाड़ा का एक एक बच्चा, एक एक नारी, एक एक पुरुष, भीलवाड़ा का एक एक बच्चा इस पूरी कथा को जुड़ गया। मतलब शंकर ने अपना परिवार तैयार कर कर इस शिव महापुराण की कथा को करवा दिया। वो एक नहीं, प्रभु आपकी कृपा से सब काम करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा। यहाँ कोई दूसरा नहीं कर रहा, करने वाला केवल शिव है, कथा करवाने वाला भी शिव, कथा वाचने वाला भी शिव और कथा सुनने वाला भी शिव। पर ब्रह्मा जी के मुख से शिव जी शादी कर कर जा रहा है, पार्वती मैया बैठी है नंदी पर और ब्रह्मा जी रथ रोक कर कह रहे हैं मुझे कुछ कहना है आपसे। निवेदन है 7 दिन अपने मुख से कहना बंद कर दो कि मैं गुरुजी भंडारे की व्यवस्था मैं देख रहा हूं, ऐसा जोरदार भंडारा करूंगा, ऐसा जोरदार करूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं कर सकते। तुम घर में आए हुए 4 लोगों को पानी नहीं पिला सकते, भंडारा क्या खाक करोगे? तुम नहीं कर। ये मत बोलना कि भंडारा मैं कर, तुम ये बोलो शिवजी का भंडारा शिवजी चला रहे हैं, कहां से आ रहा है, कौन खा रहा है और कौन खिला रहा है मालूम ही नहीं पड़ रहा। हमारी सामर्थ्यता नहीं है। मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाते हो, अरे जम के तो बोलो। ब्रह्मा जी शीश ढूंढ ढूंढ कर थक गए, तब ब्रह्मदेव एक केतकी के पुष्प को और गौ माता को साथ में लेकर, केतकी के पुष्प ने भी झूठ बोला, गौ माता ने भी झूठ बोल दिया, और अंत ये रहा कि ब्रह्मा जी भी झूठ बोले। और इतना झूठ ब्रह्मदेव बोलते गए बोलते गए बोलते गए, तो अंत ये हुआ कि ब्रह्मा जी का सिर कट गया, शीश कट गया। अब ये कथा तो अपन ने बारंबार श्रवण करी है कि भगवान नारायण का नाम सत्य नारायण हो गया था क्योंकि उनने सत्य बोल दिया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर बड़ का पेड़ बन गया था, बट वृक्ष। अब ब्रह्मा जी का जो दूसरा अभिमान है, शिव जी के विवाह में, भगवान शंकर के विवाह में स्वयं ब्रह्मदेव कहते हैं कि वो भी नंदी रोक कर, जब शिव जा रहे हैं, विदा हो गई है, तब ब्रह्मा जी रथ रोक कर कह रहे हैं कि भोलेनाथ ये संपूर्ण जीवों का भोजन, भंडारा, महाप्रसाद सब मैंने कराया। ब्रह्मा जी के शब्द सुन और ब्रह्मदेव के शब्द सुनकर शिवजी नंदी पे से नीचे उतर। अभी आपको कथा में कहा कि ये कहना छोड़ दो कि आप कुछ कर रहे हो, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। शिव पुराण कहती है ब्रह्मा जी के भीतर का संशय आज ही शिव को मिटाना। पार्वती जी को लेकर पहुंच गए काशी। काशी पहले लेकर गए थे कैलाश, पर कैलाश पर पहुंचकर माता पार्वती जी बहुत रोई, आंख में आंसू भर भर कर रोई। शिव जी ने पूछा तू कैलाश आकर रो रही है? कैलाश पर? पार्वती जी कहती हैं हर लड़की की एक ख्वाहिश होती है कि वो शादी कर कर ससुराल जाए, पर मेरी किस्मत तो देखो, शादी करके भी मैं मायके में ही हूं। शिव जी ने पूछा मायका? हाँ। पार्वती जी बोली हिमालय राज की बेटी हूं और ये कैलाश भी हिमालय में आता है, तो ये तो मेरा मायका ही हुआ ना, मैं तो ससुराल गई नहीं। और हर लड़की की इच्छा रहती है कि वो ससुराल तो जाए। अब मेरा ससुराल तो बताओ कहाँ है? शंकर भगवान पार्वती जी को वापिस नंदी पर बिठाए, पूरी पृथ्वी का भ्रमण कराता हूं, जो अच्छा लगे वही ससुराल बना दे। भीलवाड़ा भी आए थे शंकर भगवान, ऐसा नहीं कि शिव जी भीलवाड़ा नहीं आए थे, आए थे। पार्वती जी पहले भीलवाड़ा को ही ससुराल बना रही थी, पर शंकर भगवान ने कहा भीलवाड़ा के लोग ज्यादा प्राण खाएंगे, रहने दे, तू तो यहां से चल। रोज रोज कहेंगे हम आपके साले, हम आपकी साली, रोज रोज आएंगे, तो भगवान उनको कहा चल दूसरी जगह। भ्रमण करते करते मेरे भोले बाबा चले गए काशी में, और पार्वती जी को काशी ऐसी सुंदर लगने लगी, तो नंदन वन इतना सुंदर लगा। पार्वती जी ने कहा इसी नंदन वन में मैं रहूंगी और मेरा ससुराल ये नंदन वन रहेगा। और वही नंदन वन आज काशी कहलाता है, जो भगवान शंकर का